नमस्कार। योग के इस बेहतरीन शो रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हुसैन रिजवी। क्या बात है हुसैन, आज तो आप बिल्कुल चमक रहे हैं। मोदी और मुसलमान जैसा शानदार शो करने के बाद इतने महीनों आप देश के अलग अलग कोनों में घूमे, लेकिन चेहरे पर थकान का नामो निशान तक नहीं है। ये चमक, ये जो फ्रेशनेस बनी हुई है आपके चेहरे पर, इसका सीक्रेट क्या है? देखिए ज्योत्सना, मैं जहां कहीं गया, जहां जहां घूमा, मैंने अपनी अच्छी आदतों को नहीं छोड़ा। उन्हें बदलने का कोई ना इरादा था और ना मैंने बदला। और अगर लोग भी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी 5 हैबिट्स को शामिल कर लें और फिटनेस का ख्याल रखें, तो वो भी इसी तरीके से हमेशा चमकेंगे। और ये हैबिट्स कौन कौन सी हैं? चलिए वो भी बताते हैं। पहले तो सबसे जो पहली हैबिट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सुबह उठकर 1 घंटे तक अगर मोबाइल से दूर रहा जाए, इससे तनाव, चिंता में कमी आती है और क्रिएटिव माइंड जो है वो ज्यादा एक्टिव रहता है। दूसरी चीज, रोजाना 30 मिनट योग और प्राणायाम वर्कआउट कर लीजिए। अगर इसमें नमाज शामिल हो गई तो फिर क्या कहना। इससे हार्ट बीट जो है और बीपी, ये दोनों कंट्रोल रहते हैं। लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है। ये 2 चीजों का ख्याल अगर हो गया तो बाकी 3 चीजें इसके साथ और जुड़ जाएंगी। नंबर 3 यानी कि जो तीसरी हैबिट है वो मैं बता देती हूँ। खाना खाने के बाद 10 मिनट जरूर टहलें, जरूर वॉक करें। इससे पेट, आंत हरकत में आती हैं और शुगर लेवल बैलेंस रहता है। ये छोटी वॉक अल्सर, एसिडिटी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और कोलोरेक्टल कैंसर को रोकने में भी बहुत मददगार होती है। और नंबर 4 ये है कि मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। इससे शरीर में रिलीज होने वाले एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे जो फील गुड केमिकल हैं, वो पेन से, तकलीफ से आपको राहत देते हैं और शरीर को ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार करते हैं। और ज्यादा देर खड़े और बैठे रहने से खुद को बचाइए। एक पोजीशन से बचिए, क्योंकि चाहे जो गार्ड होते हैं या ट्रैफिक पुलिस की जो नौकरी करते हैं, वो लोग उनको अक्सर लगातार खड़े या बैठे रहना होता है। कंप्यूटर, लैपटॉप के सामने बैठकर काम करने वाले लोग, इनको लॉन्ग सिटिंग या स्टैंडिंग की पोजीशन की वजह से कई तरह की दिक्कतें आती हैं। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो उनका धीमा पड़ जाता है और वेरिकोज वेन्स की ये वजह बन सकता है। और एक बार वेरिकोज की परेशानी हो गई तो समझिए नसों में दर्द, जलन, ऐंठन, पैरों में सूजन आपका बुरा हाल कर देंगे। अलग अलग लोग फिर आपको अलग अलग तरह की सलाह देंगे, जिसमें सर्जरी की भी बात सामने आएगी। बीमारी बड़ी है, लेकिन योग, आयुर्वेद और प्राणायाम में बिना शरीर में चीर फाड़ किए इसका उपचार मौजूद है। तो चलिए स्वामी रामदेव के पास चलते हैं और वेरिकोज से निजात पाने का उपाय क्या है वो उनसे जानते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। बहुत दिनों के बाद लौटे, मोदी और मुसलमान का मुद्दा काफी सोल करके आए हो और आज आपने ठीक बताया कि आपने योग को पकड़ के रखा और जहाँ जहाँ संभव हो पाया आपने योग से जो जुड़े हुए तो उनको भी हमसे जोड़ते रहे बीच बीच में। हुसैन भाई आपको अभिनंदन। ज्योत्सना जी की तो ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहती है मेरे साथ। ये ज्योति न्यूयॉर्क में भी जल गई। न्यूयॉर्क से हमारे दोस्त, हमारे मित्र रेमन जी आए हैं। सो रेमन, हाउ यू आर फीलिंग हियर? Good. Good. Yes, I love it. I love You it. like? Yes, I enjoy all the treatments. All treatments, all Yes. therapies. Yes. Do this. Surya Namaskar. One. Come here. Like this. तो ये आज हम पूरा पहले तो एक नॉर्मल वर्कआउट जो बहुत जरूरी है इन राइट लेग एंड दिस। You lost your weight some? Yes. And you Lost gain weight, some flexibility. flexibility? Yes. Very good. A lot of flexibility Lot of flexibility and happiness. and happiness. Most importantly. Most important. तो ये जिंदगी जीने का सलीका है योग। और ये हमारे न्यूयॉर्क से रेमन जी आए। Who sent you here? Friends, I came for an Indian wedding. Oh, you, through Indian friends and you came Indian here. friends, and they recommend me to come here. Oh, very good. So You I'm are very doing grateful. very well. Yes, thank you very Thank much. you, thank you, my so much. friend. हाँ, तो एक तो ये करना, रोज कम से कम ये 2 अभ्यास,
योगिक जॉगिंग के। अब देखो हमारे बच्चे, हुसैन भाई, जी स्वामी जी। ये जी की परीक्षा में टॉपर है हमारे बच्चे, 98% से ऊपर नंबर लिए हैं। बहुत तो एक बार जोरदार है अभिनंदन है शुभम का, इनायत का और अवनीश का। एक बार जोरदार तालियां भाई इन बच्चों के लिए। स्वामी जी बहुत बहुत मुबारकबाद है। जी की नीट के एग्जाम में 98-99% आपको मुबारकबाद दे रहे हैं जी, ज्योत्सना जी और हुसैन जी। और ये बच्चे डेली योग नहीं छोड़ते, जैसे हमारे हुसैन भाई ने शो किया पूरा लंबा, लेकिन योग नहीं छोड़ा, अपनी खुददारी नहीं छोड़ी, अपनी निजता से नीचे नहीं आए। तो ये बहुत जरूरी है। तो खैर कल ही एग्जाम का रिजल्ट आया था, तो आज बच्चे सुबह सुबह आशीर्वाद के लिए यहाँ आ गए। और देखो, एक तो ये और एक ये तो डेली के हमारे, ये डेली का वर्कआउट हमने तय कर रखा है, इसको कभी भी छोड़ना नहीं है। दो और फिर दो ये चाहे कितना खड़े होके काम करना पड़े, चाहे बैठ करके। और आज हमने देखो इधर ये तो कीड़े से लगे पड़े लीच है। लेकिन शुरू में तो लगता है ये क्या हो रहा है, लेकिन ये बाद में तो जब रोग मिट जाता है, जैसे हमारी मैया ने बोला कि वेरिकोज वेन्स में काफी फायदा हो गया है, तो ये लीच फिर मिट्टी का लेप कराते, फुल बॉडी मड थेरापी भी कराते हैं। ये पार्शियल मड थेरापी है, ये मड बहुत जरूरी है। हाँ, और ये मड थेरापी पूरी मिट्टी लगाओ, ऐसे सूखा सूखा हाथ मत लगाओ ए मेरे भैया। हाँ, और मिट्टी लगा, हाँ ऐसे पूरा लेप दो इसको, घुटने तक लेपो। हाँ, और इसमें एलोवेरा हल्दी नीम मिला करके ये सब ये तब लगाते, ये सब पूरा। फिर इधर ये आम फुट ही बात हो रहा है, उधर जो है एक्यूपंक्चर हो रहा है। बड़ा जबरदस्त है ये कार्यक्रम। और चलो बच्चों, ये एक तो ये अब ये करो, ये वाला देखो, बड़े मजबूत बच्चे हैं। चलो अच्छा स्वामी जी, एक ताज़ा जो है एक लेटेस्ट स्टडी आई है। अब ये तो ये और स्वामी जी इसके मुताबिक रेमन ब्रदर्स तो अच्छा कर रहा है। जी 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 जी, जैसा ये पढ़ाई में अच्छा करते हैं वैसे योग में भी अच्छा कर रहे हैं, ये बड़ी शानदार बात है। स्वामी जी, दुनिया की 30 से 40% जो आबादी है वो वेरिकोज की परेशानी से जूझ रही है, और अपने देश में भी हर 5 में से एक एडल्ट जो है वो नसों की इस बीमारी से परेशान है। सर्वांगासन, शीर्षासन। स्वामी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, तो स्वामी जी बड़ी संख्या में लोग पूरी मिल रही है। तो स्वामी जी बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी के शिकार हैं, वेरिकोज वेन्स के, और इससे बचने के लिए योग की शुरुआत तो आपने कर दी है, योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं और थेरेपीज भी आपने दिखा दी, लेकिन जरा आप सबसे पहले लोगों को ये समझाइए कि इसकी परेशानी कैसे ट्रिगर होती, कैसे शुरू होती, ताकि उस पॉइंट पर अलर्ट हो जाया जाए, सतर्क हो जाया जाए। एक तो योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार मैंने जैसे बताया वो प्रतिदिन करना जरूरी है, और इसके लिए सबसे बेस्ट आसन है शीर्षासन और सर्वांगासन, क्योंकि पैरों की तरफ रक्त का प्रवाह अधिक होता है। ऐसा अवसर ही नहीं आता कि सिर की तरफ रक्त का प्रवाह अधिक हो, इसलिए शीर्षासन हमने करवाया। ये शीर्षासन और सर्वांगासन के अलावा जो ना कर सके, दोनों तो कपालभाति अनुलोम विलोम तो करवाते हैं। चलो बच्चों नीचे लौटाओ। शीर्षासन और ये सर्वांगासन, ये दो तो बहुत जरूरी है। ये बहुत इजी है ना। ये तो पैरों की ओर खून का दौरा अधिक होता है तो ये प्रॉब्लम होती है। तो पैरों में खूब ब्लड चढ़ा रहता है, और अंदर से एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। वो अंदर का तंत्र क्या होता है? वो अंदर का तंत्र होता है, आज खूब हवा भी यहाँ पर है अच्छी सी, हाँ। और अब जो सर्वांगासन हलासन ना कर सके तो वो कपालभाति अनुलोम विलोम भी कर लेते हैं। हमारी नस नाड़ियों में एक वॉल होता है, जैसे मोटर में वॉल लगा रहता है ना,
तो उसका पानी फिर लीकेज नहीं होता और पानी एकदम चढ़ जाता है। तो नस नाड़ियों में ये जो एक तो हार्ट से ब्लड लेकर के जाती है बॉडी में, एक बॉडी से फिर वापस हार्ट की और ब्लड वापस लेकर के आती है। शुद्ध खून जाता है, अशुद्ध खून फिर वापस आता है। तो जब वो वापस आता है तो बीच बीच में जो है इसके अंदर वो इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वॉल्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। अंदर का वो पंपिंग सिस्टम है, तो फिर वो ब्लड एक जगह इकट्ठा होने लगता है। वो हाथों में, वो पैरों में सबसे ज़्यादा होता है, या हाथों में, पैरों में, ये यहाँ पर वो रुकने लग गया, ब्लड ऊपर नहीं चढ़ रहा। अब उसको ऊपर चढ़ाने के लिए तो कपालभाति, एक अनुलोम विलोम कराते हैं, सर्वांगासन, हलासन बताया। जो उतना भी नहीं कर पाए तो अर्ध हलासन बताते हैं। फिर उसी को ही और बेहतर करने के लिए फिर ये लीज थेरापी, मड थेरापी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, ये सारा पीछे से ये पॉइंट भी दबाते हैं हाथों के, पैरों के। ये तो अंदर के जो वॉल हैं, वो वाल्स जो है, वॉल्स अंदर के वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। अंदर की नस नाड़ियों का अंदर का जो ताना बाना है वो क्षीण पड़ गया, क्षत विक्षत हो गया, कमज़ोर हो गया, तो ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है। अच्छा स्वामी जी, और देखिए उसको कोई मशीन हो, दूर करने के लिए आज हम जो उपाय बता रहे हैं उसमें स्टैंडिंग जॉब, सीटिंग जॉब ज़्यादा होती है, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। स्वामी जी कोई मशीन हो तो वॉल बदल दिया जाए। अब इंसानी जिस्म में कुदरत ने ऐसा वॉल बनाया है, बस ख्याल रखना है, अपनी आदतों को अच्छा बनाए रखना है। और परेशानी स्वामी जी इसी वजह से लोगों की बढ़ने लगती है कि लोग अपनी अच्छी आदतों से दूर होने लगते हैं और यही परेशानी बढ़ाने की वजह बन जाती है। जबकि गुड हैबिट्स को अपना करके बहुत सारी बीमारियों से खुद को लोग बचा सकते हैं, लेकिन इसको समझने को तैयार नहीं है कि गुड हैबिट्स कैसे हमें सेहतमंद रखती हैं। एक बार थोड़ा सा जरा सा कान पकड़िए स्वामी जी लोगों का। बड़े दिनों से कान पकड़ने वाली कोई बात कह नहीं रहा था। ये बात तो ठीक है। देखो, हाँ, अच्छी आदतें रखनी है। अब जैसे लोग कंपटीशन की तैयारी में ना फिर चाय ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, थोड़ी भूख लगी तो बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं। हमारे बच्चे भूख लगती तो क्या खाते थे बच्चों? फल खिलाते थे इनको, चीकू, केला, सेब, अनार। आदत जैसी डालोगी पड़ जाएगी। आप देखो कंपटीशन की तैयारी करके और विजेता होकर के बच्चे हैं बैठे, चलो ये करो बेटा, लेकिन इन्होंने ना वेट बढ़ने दिया, ना एकदम जो है एकदम क्षत विक्षत होकर के बैठे। कुछ बच्चे एग्जाम के, ऐसे कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी के बाद ना ऐसे पूरे बेढंगे हो जाते हैं, हुलिया चेंज हो जाता है उनका। और कुछ एकदम मोटे मोटे, कुछ एकदम दुबले पतले, फोटो खींचो तो एक्सरे आए, अंदर चेहरा धसा हुआ, छाती धसी हुई और बुरी हालात में, शरीर से दरिद्र होकर के, हेल्थ की दृष्टि से दरिद्र होकर के और फिर दिखाई देते हैं। तो अपनी आदतें खराब नहीं करनी। जंक फूड, फास्ट फूड, जितने भी अनहेल्दी हैबिट्स हैं उससे हमें मुक्त रहना है। और देखो इधर तगड़े अर्णव, ये लड़का 10 साल का, इधर 10 साल का, और कितना वजन हो गया था? पैर सामने रखो। 78। पैर पास सामने मिला, हाँ, और आगे तक जा। अरे आगे तक हाथ ले जा, यहां तक। अब देखो इसके हाथ यहां तक नहीं आ रहे ना, कर, नहीं आ रहे ना, क्यों? फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। थोड़ा सा गोल मटोल से है स्वामी जी, आगे वाला टायर फंस रहा है। 78.8 मतलब 79, 80 करीब पहुंच गया। और उम्र कितनी? 10 साल की उम्र में 80 किलो। तेरे को बड़ा तो पता नहीं लगा? क्या क्या खाया था? सच्ची सच्ची बोल। भाई बहनों की शादी हुई थी, उसमें बढ़ गया। कितना बढ़ना भागा। शादी में तो 15-20 दिन की तो दावत खाई होगी, हाँ, उसके आगे पीछे भी तो बहुत माल उड़ाया होगा। तो 5-6 भाई बहन, मतलब सबकी शादी में तेरे ऊपर असर आ रहा था। जैसे सबकी शादी का माल यही अकेला खा रहा था। बोले मेरे 5-6 भाई बहन है। तो ये जो वजन बढ़ता है ना, उससे भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम और तमाम तरह की प्रॉब्लम बढ़ती है। चल उधर पैर करो।
स्वामी जी आदतें अच्छी रखनी है। अब अर्णव ने संकल्प लिया है, कितना किलो वजन कम करना है? 10 किलो। अरे 10 नहीं 20, मतलब धीरे धीरे पैर पास। जी मेरी बहन जो चला ये बात तो ठीक है, धीरे धीरे कम होगा स्वामी जी। स्वामी जी अब अर्णव आपकी शरण में आ गया है तो वजन भी कम होगा, आदतें भी सुधरेंगी और जीवन जीने का तरीका भी अर्णव सीखेगा। स्वामी जी अभी आपने बहुत अच्छे से समझाया कि वॉल्व का क्या रोल होता है और कैसे वेरिकोज वेन्स की समस्या कई बार जब ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है तो उस वजह से भी वॉल्व के कारण देखने को मिलती है। स्वामी जी सर्कुलेशन जब हमारा गड़बड़ रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, उस वजह से भी ये समस्या होती है। तो ऐसे में सर्कुलेटरी सिस्टम को कैसे परफेक्ट रखा जाए, क्योंकि पूरे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए ही ब्लड का फ्लो होता है, चाहे वो इनफ्लो हो या फिर नीचे की तरफ नीचे की डायरेक्शन में आउटफ्लो ही क्यों ना हो। 1 लाख किलोमीटर लंबा है ज्योत्सना जी ये ताना बाना। सर्कुलेटरी सिस्टम कितना लंबा है अर्णव जी? 1 लाख किलोमीटर लंबा। बीच में फिर चुप हो गए, फटाफट चालू रहना चाहिए कार्यक्रम ऐसे। ये हाँ, तो 1 लाख किलोमीटर लंबा है ये ताना बाना सर्कुलेटरी सिस्टम का। उल्टा लेट और ये कर ऐसे 100 बार करना है। कितनी बार? 100। हाँ, पैर पीछे पास में। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छा रखने के लिए क्या क्या उपाय करने हैं? एक तो सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लेना चाहिए। ज्यादा दिक्कत है तो कायाकल्पपट्टी, नहीं तो बहुत दर्द होता है। फिर उसमें खुजली भी मचती है तो डर्माग्रिट, और फिर उसमें बीच में से घाव भी हो जाते हैं तो सोरोग्रिट, और फिर ये गोधन अर्क के साथ नीम की गोली। नीम बड़ा अच्छा होता है, नीम खाएगा अर्णव? कड़वा होता है, चलेगा? पानी पी लेगा? ठीक है। तो नीम और कैशोर गुगुल खाने के बाद कैशोर गुड़ चंद्र प्रभावटी और पुनर्नवादी मंडूर पुनर्ग्रिट, ये वो ट्रेडिशनल चीजें हैं जिससे ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, अंदर किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन नहीं होता, वाटर रिटेंशन नहीं होता। 3 बड़े कारण हैं। नमक ज्यादा सेवन करना, नमक और मीठा बंद, ठीक है अर्णव? नमक मीठा बंद। चलो स्वामी जी शादी होने वाली है, और फिर जितना नमक मीठा ज्यादा खाते हैं वाटर टेंशन अंदर से होता है, अंदर सूजन इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, फिर वजन उसको कम करना जरूरी है, उसके लिए भी अभ्यास बता दिए, उससे भी दिक्कत आती है। फिर जिनको लंबे समय तक कब्ज रहता है उनको भी ये दिक्कत आती है, जिनको शरीर में वात का प्रकोप ज्यादा रहता है उनको भी ये ज्यादा दिक्कत आती है, वात और कफ का। तो वात का प्रकोप कम करने के लिए सप्ताह में 1 बार बस्ती या एनेमा, और कफ का प्रकोप कम करने के लिए जो है नस्य और प्राणायाम जरूरी है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए 100 बार ये भी जरूरी है। स्वामी जी एक चीज जरूरी ये भी है कि पैरों में अगर सूजन आ गई है तो वो सूजन 100 घटाई बार जाए, करते हैं। कम की जाए। और पैरों में आई हुई सूजन की एक वजह ये वेरिकोज भी होती है। तो स्वेलिंग कम करने का तरीका क्या है? क्या एक्सरसाइज से स्वेलिंग भी कम हो जाएगी, जो तमाम आप वर्कआउट बता रहे हैं, या उसके लिए कुछ अलग से करना है? अरे तूने तो पूरा ताकत हिला दी था। ये तो सूजन कम करने का बहुत अच्छी हवा आज चल रही है। ये अच्छी हवा सूजन कम करने का एक तरीका है। एक तो पैरों को ऐसे आगे पीछे करना, और जो सर्वांगासन हलासन न कर पाए ना तो एक तो ये आधा ही किया करें। करने में तो इतना ना हो तो आधा करें। चलो आधा करो, सब करो ऐसा आधा, अर्ध हलासन करो, डू दिस। हाँ क्या बात है, ये तो पूरा ही कर लेती गुड़िया। हाँ करो। तो ये इसको करना चाहिए, इससे पैरों की सूजन कम हो जाएगी। लीच और लपेट और मिट्टी ये सब तो है ही, वाटर मड थेरापी भी उधर बहन जी आराम आराम से, कपालभाति भी करती रहो। फिर पुनर्नवा और मकोई, पुनर्नवा मकोई नागर मोथा अर्जुन, इनका काढ़ा पिलाते हैं ना, वो अंदर की सूजन को, अंदर की
इन्फ्लेमेशन को, अंदर के वाटर टेंशन को कम कर देता है। फिर ये आगे पीछे पैरों को ऐसे दबाना, ये ऐसे ऐसे, ये, और फिर ऐसे ऐसे, ये 100 टाइम्स ऐसे आगे पीछे ऐसे। और नमक मीठा बंद करवा दिया और शुरू क्या करवाया? अच्छा, आड़ कबाड़ खाते रहते। एक बड़ी सी बात कहता हूँ हुसैन भाई, जी फरमाइए, जरा गौर कीजिए। हमारी पूरी ऊर्जा आड़ कबाड़ जो हम खाते रहते, नमक, चीनी, चाय, कॉफी, चॉकलेट्स, स्वीट्स, अर्णव स्वीट्स, और क्या क्या खाते हैं, फिर नमकीन, 30% उसके अंदर फैट होता है, फिर मैदे से बना हुआ बिस्किट आदि, और फिर कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, फिर ऊपर से जंक फूड, फास्ट फूड, और फिर कुछ तो दारू दूरू पीते हैं सब। और लेडीज ये सब काम नहीं करती, लेकिन वो भी घर का बासी खाना। मेहमान आए 2, चाय के कप बन गए 4, तो 2 खुद ही टेक देती। तो ये जो अवशिष्ट है घर का उसको क्या बाहर डालेंगे, चलो अंदर स्वाहा। तो ये स्वाहा स्वाहा कर करके मोटी हो गई। क्या नाम है? सुनीता। कितना वजन है? 68। अब कम हो गया, लेकिन तुम बहुत सुधर आ गई थी। तो देखो इसमें फिर क्या करना है, ये आ जाए तो नमक मीठा और उपवास करो। अब 1 सप्ताह उपवास करना है। 1 सप्ताह उपवास करके, उपवास से ना ऑटोफेजी, माइटोफेजी, उपवास से एपोप्टोसिस, पूरा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, खाने को, भूख को खाना मत दो, भूख को भोजन मत दो, तो किसको खाएगी? फैट को, रोग को, वेरिकोज वेन्स को, सारी बीमारियों को खा जाएगी। ये बड़ा सिद्धांत है। नहीं तो पूरी बॉडी के एनर्जी वेट को मेंटेन करने में, अपने आप को संभालने में, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, चित्त चेतना, इसको संभालने में लगी रहती है। तो ये काम करना जरूरी है। उपवास सप्ताह में 1 बार, रोजे आदि करते हो, नवरात्र के उपवास करते हो, या हो सके तो इंटरमिटेंट 1 बार खाना खाओ। छत्रपति शिवाजी महाराज 360 के लिए जीते थे। हम कहते हैं ना, तेरे जैसे 360 देखे। 360 के लिए जीते। 1 बार तो 25 दिन में 19 के लिए जीते। 1 बार खाना खाते थे, 1 बार फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स लेते थे बस। और तुम खाते नहीं, चढ़ते हो। हाँ, चटोरे हो गए हो। तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सोच रही सब मेरे लिए कह रहे हो। अच्छा स्वामी जी, देखिए ये जो वेरिकोज वाली परेशानी है, ये उन लोगों को ज्यादा होती है जो या तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे होते हैं, या ट्रैफिक पुलिस की जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, या फिर जिनकी सिटिंग जॉब्स होती है। और बहुत सारे दुकानदार भी जो सेठ की तरह बैठे रहते हैं किसी एक ही जगह पर, और धीरे धीरे कुंटलों वजन के हो जाते हैं। तो ऐसे लोग स्वामी जी अपने काम के दौरान ऐसा क्या कर सकते हैं कि बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बना रहे और मेंटेन रहे, ताकि वेरिकोज की परेशानी उनके। देखो सिक्योरिटी में हमारे सीआरपीएफ वाले भी हैं इधर, और इनको किसी को वेरिकोज वेन्स नहीं है, और ये 8-10 किलो की तो गन लेकर के दौड़ते हैं, और कभी कभी तो इनको पूरा सामान लेकर के भी अलग अलग ट्रेनिंग के दौरान दौड़ना पड़ता है। किसी को वेरिकोज वेन्स नहीं है। रोज तो ये मेरे साथ दौड़ लगाते हैं 3 से 5 किलोमीटर की, फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम करते हैं, घंटों खड़े भी रहते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चाहे स्टैंडिंग जॉब हो चाहे सिटिंग जॉब हो, कुछ लोग बैठे बैठे हमारे अर्णव जी की तरह वेट बढ़ा लेते हैं। वैसे अर्णव ने तो बैठ के नहीं बढ़ाया, इन्होंने तो शादी में खा के, दावतें खा के बढ़ाया। तो इसके पीछे भी बैठा हुआ है। तो चाहे सीटिंग जॉब हो चाहे स्टैंडिंग जॉब हो, किसी के आजकल जो स्टोर्स के ऊपर, खास करके जो बड़े बड़े स्टोर्स बने होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? मॉल। जो बड़े स्टोर होते हैं, मेगा स्टोर्स, मॉल 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 में बुरा हॉल हो जाता है। हाँ, उधर मॉल के अंदर माल खरीदने वाले आते हैं, और ये जो बेचने वाले, इनका बुरा हाल हो जाता है। तो अब
देखो इतनी मोटी हो जाती है खून पी पी करके। इसने कम से कम 50 ग्राम पी लिया होगा, इतनी तगड़ी हो गई है। तो जिनकी ये सीटिंग जॉब होती है उनको रोज कम से कम एक बार, और ज्यादा भी नहीं तो 5 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, 15 मिनट अवश्य करना है। ये बच्चे हमारे 18-18 घंटा इन्होंने कंपटीशन की तैयारी में मेहनत की है। जब भी थकान होती थी तो मेरे कहा बच्चों थकान होती थी तो क्या करते थे? तो कहते हैं हम जो है एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। वो एनर्जी ड्रिंक में पूरा नशे होते हैं। और ये क्या 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 करते थे थकान होने पर? अनुलोम विलोम और कपालभाति, बस ये है। तो जो दुकान पर भी रहते हैं ना, भस्त्रिका कभी भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कभी भी कर सकते हैं, और दोपहर के खाने के पहले, रात को खाने के पहले कपालभाति भी कर सकते हैं। तो ये सीटिंग जॉब वाले बहानेबाजी बंद करें। और ये भी जब दुकान पर जाते हैं, मॉल में जाते हैं, कहीं और काम पे जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, जाते आते समय भी भस्त्रिका अनुलोम विलोम कर सकते हैं। और खाली पेट आते समय खाली पेट जरूर होता है, जाते समय चाहे जो है माल ठोक करके जाते हो, मॉल में जाने से पहले माल खा के जाते हैं, तो फिर जाते समय भस्त्रिका अनुलोम विलोम खाने के बाद भी कर सकते हैं। कपालभाति के लिए खाली पेट होना जरूरी है। और यदि मेरी तरह से यदि कोई बाह्य प्राणायाम कर सके, ये स्वामी जी ज्योत्सना, स्वामी जी उपचार तो आप लगातार करा रहे हैं, अब समाचार भी बता देते हैं क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व आज है। और इलेक्शन अपडेट भी हमारे दर्शकों को दे दें। आज सुबह 7 बजे से ही लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज वोट कास्ट किए जा रहे हैं, मतदान हो रहा है। 1202 कैंडिडेट इस बार अपनी किस्मत सेकंड फेज में अपने आजमा रहे हैं। उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा। सेकंड फेज में करीब 16 करोड़ वोटर्स स्वामी जी मतदान करेंगे। और लगातार हर पार्टी की तरफ से ये अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घरों से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। हम जिस तरह से आज बड़े लोकतंत्र के महापर्व की बात कर रहे हैं तो ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। हुसैन, आप भी ये तस्वीरें देख रहे हैं। लोग और बहुत सारे लोग ज्योत्सना हाँ, 7 से 8 के बीच में वोटिंग के बाद हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं। स्वामी जी, देखो मैं भी पिछले बार का जो पहला मतदान था उसमें पहली बार ही मुझे मतदान करने का मौका मिला। मैं मतदान करके आया हूं। सन्यासी होने के बावजूद ना काहू से दोस्ती न काहू से बैर, भगवान राखे सबकी खैर, तो भी हम वोट करते हैं। हम जिसको कोई लेना देना नहीं किसी से, कछु लेना न देना मगन रहना, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों में प्रभु चरणों में लिपट रहना। जिसका कोई वास्ता नहीं है दुनियादारी से, फिर भी दुनियादारी में भी अपने एक जिम्मेदारी बनती है। लोकतंत्र के लिए लाखों हमारे बलिदानियों की शहादत की बदौलत हमें ये वोट देने का अधिकार मिला है। मैं तो 100% मतदान का पक्षधर हूँ। दुनिया के कुछ देशों में जो वोट नहीं करते उनको पनिशमेंट दिया जाता है। जो वोट नहीं करते उनको अलग अलग प्रकार से जो है, उनकी कुछ सरकारी गवर्नमेंट जॉब में है या और कुछ भी है, तो उनको अलग अलग प्रकार से हतोत्साहित किया जाता है जो वोट नहीं करते। तो मैं तो चाहता हूं भारत में भी 100% मतदान हो। आपको जिस भी थॉट प्रोसेस, जिस भी आइडियोलॉजी के लिए आपको वोट करना है वो आप कीजिए, लेकिन मतदान जरूर कीजिए। और जो कहते हैं कि मेरे को तो कोई पसंद नहीं है इनमें से जितने भी खड़े हैं, तो आजकल तो एक और भी विकल्प है, नोटा। नोटा। तो नोटा पर भी वोटा जरूर डाला। लेकिन स्वामी जी एक और ख्याल रखना है जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने भी खास तौर से अपनी बात रखी है। इस वक्त देश के कई हिस्सों में हीट वेव्स चल रही हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो स्वामी जी वोट डालने के लिए जो लोग घरों से निकले, धूप बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा एहतियात क्या बरतना है, जरा वो भी बता दीजिए। हाँ देखो, एक तो शीतकारी करके निकले। वहाँ पोलिंग बूथ पर तो जीप दिखाना मत, नहीं तो चिढ़ जाएगी। पहले ही घर पर ही करके निकले। ये शीतली
ये शीतकारी लाइन में खड़े खड़े भी जो है, जब कभी लंबी लाइन हो जाए तो बाएं नाक से लेते रहे, बाएं नाक से लेना, ऐसे ऐसे हाथ रख करके ना, बड़ा इजीली अच्छा होता है। बाएं नाक से लेना, बाएं चंद्र स्वर दाएं से छोड़ देना, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ देना, गर्मी नहीं लगती। प्याज का सत्तू, चने के सत्तू में, जौ के सत्तू में प्याज, थोड़ा सा हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा नींबू डाल करके वो पी करके जाए, ओहो गर्मी लगेगी नहीं, लू नहीं लगेगी। साहब 50 डिग्री टेम्परेचर भी क्यों ना हो, लोग तो 40 में 38 में ही ऊंचे नीचे होने लगते हैं, हम तो 50 डिग्री में भी मस्त रहते हैं। जौ का दलिया खा करके जाए, और भाई सुबह सुबह तरबूजा खा करके जाए, तरबूजा वाटरमेलन खा करके जाए। और अभी अभी मैं आने से पहले जैसे खीरा करेला टमाटर का जूस पी लिया, लौकी का जूस, खीरा करेला का जूस, टमाटर का जूस। वैसे करेला का जूस किसी किसी को जो है वो पेट जल्दी साफ कर देता है, इसलिए वो मत पीना। आज खीरा का जूस पी लेना, बड़ा ठंडा होता है। अनानास का जूस पी लेना, अनार का जूस पी लेना, सेब का जूस पी लेना, कितने एलोवेरा, बीटा ग्रास कितने अच्छे हैं ये, बड़े एकदम से गर्मी लगेगी ही नहीं। और पानी घर पे ही पी के जाना। वैसे तो पोलिंग बूथ पर भी चुनाव आयोग ने, मैंने सुना है, पानी पीने की व्यवस्था और शौचालय की भी व्यवस्था कर रखी है। अपने सुबह सुबह घर में करके जाओ। तो चलिए, जहां कहीं भी आप हैं और अगर आपके इलाकों में आज मतदान हो रहा है, हाँ, तो घरों से निकलिए, एहतियात के साथ निकलिए और अपना वोट जरूर कास्ट कीजिएगा। स्वामी जी, विषय पर लौटते हैं अब। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की 16 से 20% महिलाएं जो हैं स्वामी जी, वेरिकोज की परेशानी से जूझ रही हैं। 16 से 20% महिलाएं हैं। आखिर इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं पर यह बीमारी क्यों हमला करती है और उन्हें कैसे खुद को बचाना है? वो कौन कौन से अभ्यास हैं जो डेली रूटीन में अपने घर में शामिल कर लें? अपनी तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद जो घर की संभाल रही हैं उसके साथ अभ्यास जरूर करें, जिससे वो वेरिकोज से बची रहें। तो महिलाओं को ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। उनको एक तो पवन मुक्तासन करना, चलो करो, तो उधर पैर करो, ये करो, पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, ये 2 आसन जरूर करने सब महिलाओं को। महिलाएं खट्टा ज़्यादा खाती हैं, सुनो ये मेरी माँ बहन बेटियों, आज से खटाई बंद। खटाई खाओगे तो जीवन ही खटाई में पड़ जाएगा। खट्टी चीजें खाओगे तो जीवन ही खटाई में पड़ जाएगा। ये खट्टी चीजें, तीखी चीजें, अरे कुछ तो अभी आम शुरू हुआ है, कच्ची आमी तोड़ तोड़ के सीधी खा जाती है, चबा जाती है, रगड़ देती है पूरी। तो आम की खटाई, इमली की खटाई और भी कई तरह की खट्टी चीजें। खट्टी चीजों में सबसे अच्छा है आंवला, खट्टी चीजों में सबसे अच्छा है नींबू, खट्टी चीजों में सबसे अच्छा है अनानास, ये खाओ ना। संतरा है, थोड़ा कम खट्टा है, थोड़ा सा मौसमी है, ये चीज खाओ। एक तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये 2 अभ्यास। फिर ये अर्धहलासन या सर्वांगासन पहले हम बता चुके। फिर बैठ जाओ, बैठ करके मंडूकासन। फिर लेडीज जो है ना थोड़ा फिजिकल वर्कआउट कम कर पाती हैं, कुछ तो घरों की 4 दीवारी में ही कैद रहती हैं, तो सुबह उठ करके जागो और भागो, रनिंग करनी चाहिए। और फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग, फ्रंट वॉक, बैक वॉक, ये और कर ले तो फिर तो समस्या ही खत्म। बैक वॉक पता है ना, उल्टा चलना है ना, सीधे तो चलते हैं जमाने में, तो उल्टे भी चलना आना चाहिए। तो उल्टा चलते हैं ना, बैक वॉक करो बेटा, खड़े होकर के उल्टे चलो, ध्यान रख करके चलना। चलो बाबू, हाँ। और सिर्फ वॉक ही उल्टी करनी है, बाकी सारे काम सीधे करने हैं। ऐसे 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 ऐसे, चल चल, हाँ बाकी सीधे, देखो ना भाई, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ जाओ 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 जाओ, पूरा राउंड लेके आओ। हाँ वॉकिंग उल्टी करनी है। हुसैन भाई कह रहे बाकी उल्टा काम नहीं करना कोई भी। चलो वापस आ जाओ ऐसे। और ये भी घास पर करे तो आंखों का चश्मा भी हट जाता है। हाँ, और मंडूकासन। और फिर लेडीज को अश्वगंधा और शतावर का प्रयोग करना, इससे नसनाड़ियां मजबूत होती हैं। अश्वगंधा, शतावर। खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर कायाकल्प, और खाने के बाद चंद्रप्रभा गोक्षरादि बहुत ही जबरदस्त रहते हैं। किसी को ज्यादा उल्टा पुल्टा हो ना तो वो
सोरोग्रिट भी ले सकते हैं, पूरा अंदर से दुखने लगते हैं और उनसे खून भी बहने लगता है, यह हालत हो जाती है। तो मंडूक आसन, योग मुद्रासन सबको कर लेना चाहिए। और ये वेरिकोज वेंस के लिए ना, ये वेरिकोज वेंस का एक कारण मैंने वहां भी बताया था, उसके लिए बहुत अच्छा होता है गोमुखासन। क्या होता है बोलो? गोमुखासन। चलो ट्राई करो बच्चों, आप तो कर ही लोगे। ये हमारे भाई की तो पूरे मजे आ रखे हैं। इनको तो जैसे महाराणा सांगा को 80 घाव थे, इसको तो छोटे छोटे कई घाव दे रखे हैं हमारे एक्यूपेंचर वालों ने, हैं? लेकिन ये बड़ा अच्छा होता है एक्यूपेंचर। चाइना में एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर, चाइनीज पद्धति के जो उपचार है ना, और हमारे यहाँ पर हमने अपनी पद्धतियों को भुला दिया था। हाँ, तो भाई इसके लीच के मुंह पे वो डालो भाई, इसने तो बहुत खून पी लिया, तो इसके ऊपर हल्दी डालो। देखो आपको, देखो ये हल्दी इसको ऐसे लीच लगा के ऐसे नहीं छोड़ाते, हल्दी डाल देते हैं थोड़ा। हल्दी डालते ही ये अपने आप छोड़ देती है। अपने आप छोड़ेगी तो जो है ब्लड लीकेज नहीं होगा, नहीं तो ब्लड लीकेज होने लगता है। गिर गई देखो, ठक ऐसे। अब दूसरे के मुंह पर भी डालो हल्दी, ऐसे लीच को छुड़वाते हैं कुछ तो बावड़े, ऐसे लीच पकड़ के खींच लेते हैं। तो हल्दी डालते ही और छोड़ दिया उसने, नीचे पड़ गई। फिर इनको उल्टी करवाते हैं, इनमें इनके ऊपर हल्दी डाल देते हैं, तो फिर जो भी इन्होंने ब्लड पी रखा है ना, इसकी वॉमिटिंग कर देती है। खैर, तो ये तो अलग अलग प्रकार से तो स्वामी जी इसका वमन हो जाता है, बताते रहते हैं। स्वामी जी और अभ्यास आसन भी बता दिए, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम ज्यादा करना जी। बस स्वामी जी इसी पर आ रहा था मैं कि प्राणायाम का एक पूरा सेशन करवा दिए, ताकि जो लोग अभ्यास नहीं कर पाते हैं कुछ फिजिकल मजबूरियों की वजह से, प्राणायाम तो हर कोई कर सकता है, तो एक सेशन प्राणायाम का पूरा स्वामी जी। हाँ, तो देखो प्राणायाम तो बहुत जरूरी है। एक प्राणायाम 100 फायदे देता है। जो लंबे सांस लेते हैं, जो लंबे सांस लेगा वो लंबा जिएगा। इफ यू आर डूइंग द डीप ब्रीदिंग, सो यू कैन लिव 100 years healthy life. You are listening me, Devan? So this is the secret of longevity. Longevity of life. लंबे जीवन का रहस्य है। This is for immunity. आपको इम्यूनिटी अच्छी करनी है। This is for diabetes. This is for obesity. And ये इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करता है। बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज से आपको प्रोटेक्ट करता है। ये सुरक्षा कवच आपके भीतर बाहर तैयार करता है। और ऐसा सुरक्षा कवच होगा तो बीमारियां जो है वो प्रहार कर ही नहीं पाएंगी। और अनुलोम विलोम तो उसका दुश्मन है। स्वामी जी, योगाभ्यास प्राणायाम के बाद अब बारी है योग चैलेंज की। स्वामी जी, कल जो आपने मयूरी आसन करने का योग चैलेंज हमारे दर्शकों को दिया था, पहले देख लेते हैं कि किन किन दर्शकों ने अटेम्प्ट किया और वीडियोस जो आए हैं सामने। जरूर। ऐसे स्वामी जी, तो आपने चैलेंज दिया था। पैरों को उठाया और ऐसे बराबर बैलेंस बनाए बिना हिले डुले 10 से 15 सेकंड तक, और फिर पैर भी खोल दें। स्वामी जी, ये तो आपने चैलेंज दिया था। अब आपके यौगिक चैलेंज को बहुत सारे दर्शकों ने एक्सेप्ट किया और हमें भर भर कर वीडियोस भेजे हैं, जिनमें से कुछ वीडियोस हमने सिलेक्ट किए हैं। अब वो वीडियोस देखते हैं। स्वामी जी, सफेद बाल वालों का जलवा कायम है स्वामी जी। बिल्कुल हुसैन, जब भी वीडियोस आते हैं तो उस उम्र के, उस एज ग्रुप के लोग जरूर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। स्वामी जी, बहुत ही शानदार लोगों ने ये अटेम्प्ट किया। बहुत मुश्किल होता है मयूरी आसन करना, लेकिन इन सब में जो सबसे बेस्ट रहा
मुंबई के भूपेंद्र सिंह का। अब उनका वीडियो देखते हैं। स्वामी जी, ये तो बेस्ट वीडियो था। अब बारी है आज के यौगिक उनके लिए इनाम की। क्या स्वामी जी देंगे, ये भी तो बताएं। स्वामी जी देखिए, सिर पर जो खेती है आज के बालों वाली, चैलेंज की, और जो जिन्होंने ये चैलेंज जीता है ना, उनको योग गौरव पुरस्कार देंगे और साथ में ही उनको एक पतंजलि का गिफ्ट हैम्पर, जिसमें दंत कांति, केश कांति से लेकर के च्यवनप्राश और बच्चों को बालप्राश से लेकर के और अलग अलग प्रकार के उनको ये, और एक ये योगम उपासव योग का एक मेडल भी उनको भेजा जाएगा। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। हुसैन, और आपने आज देख का लिया चैलेंज मेडल मेरे रूपी साथ इनाम। शुभम जी हैं, चलो करो। हाँ, आप कोशिश करो, देखो खड़े होकर के, ऐसे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, दिनों के बाद कर रहा हूँ, कोशिश करो रे राम। किशन भाई मेरे से भी अच्छा किया। चलो भाई, एक बार जोरदार ताली बजाओ। ऐसे करना है, चक्रासन खड़े होकर के। तो चक्रासन का कल का चैलेंज है, जो खूबसूरत करेंगे। कुछ तो बच्चे पूरे चिपका देते हैं, ये हमने जो किया है ये मीडियम सा किया है। इससे भी तो बेहतर करने वाले वीडियो कल जरूर मिलेंगे। बिल्कुल। और योग की एक आत्म स्पर्धा और प्रतिस्पर्धा पूरे देश में हो रही है। घर घर से वीडियो आ रहे हैं, सबके लिए अभिनंदन। और घर घर से जो वीडियो आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कितना बखूबी लोग आपके चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जो आज स्वामी जी ने चैलेंज दिया है, अगर आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो तुरंत अपने मोबाइल निकालिए और घर बैठे पाइए इंडिया टीवी पर आने का ये मौका। इस मौके को मत गवाइए और स्टैंडिंग व्हील पोज करते हुए अपना वीडियो बनाइए और भेज दीजिए हमारे नंबर 9350593505 पर 93505 93505 पर। स्वामी जी, अब बारी है कार्यक्रम के उस पड़ाव की जिसमें हम दर्शकों को बताते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है। बढ़ती गर्मी में डिहाइड्रेशन कैसे बढ़ाएगा यूरिन इन्फेक्शन, कमर में दर्द, पैरों में सूजन, बीमार किडनी के कितने लक्षण, कौन से 5 रामबाण मंत्र डायलिसिस की नहीं आने देंगे नौबत। कल सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा और तमाम परेशानियों से निजात पाइएगा।